नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 68 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 16 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में व्याकरण और रचना पढ़ेंगे और जो हम पढ़ रहे थे रस सिद्धांत, उसकी आज ये 5वीं वर्कशीट है जो हम करने वाले हैं। बच्चों, अब तक आपने रस की परिभाषा के बारे में जाना, उनके अंगों के बारे में जाना, स्थायी भाव क्या होता है ये भी जाना, श्रृंगार और करुण रस के बारे में भी हमने पिछली वर्कशीट में जो व्याकरण की आई थी उसमें पढ़ लिया था। अब हम शेष रसों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे शॉर्ट में कि हम जो रस होते हैं दूसरे उनके बारे में भी जानेंगे जो बच गए हैं श्रृंगार और करुण रस के अलावा। उसी आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं, मतलब ये हमें पढ़ने हैं अच्छे से जो भी रस दिए गए हैं और फिर इसके आधार पर हमें नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, आज सबसे पहले जो वर्कशीट में आपका रस आया है, क्योंकि पिछली वर्कशीट में आपका श्रृंगार और करुण रस आया था, आज आया है हमारा वीर रस। सबसे पहला रस वीर रस कब होता है? जब हमने इसके स्थायी भाव को तो हमने याद कर लिया था, पिछली वर्कशीट में टेबल आया था। वीर रस का स्थायी भाव होता है क्या? उत्साह। तो जब काव्य में उमंग होगी, उत्साह होगा या पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है, मतलब उसमें उमंग होती है, एक उत्साह होती है और कुछ किसी के वीरता की, किसी के पराक्रम से संबंधित कोई भाव होता है, वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, उदाहरण से समझिए। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत मानो मुझे, है ना। ये हमने अपने बच्चों, आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैं 10th में पढ़ती थी तो मैंने यही जो वीर रस की जो उदाहरण है यही याद किए थे। मतलब ज़्यादातर, मतलब ये जो आप पढ़ने वाले हो यही हमने याद किए थे इनके एग्जाम्पल। मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार न मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ कि मुझे ऐसे ही मत मानो नाजुक सा कोई राजकुमार हूँ। तुम मुझे अगर युद्ध में अगर कोई तैयार रहता है तो सबसे ज़्यादा, जो अगर यमराज को आप मानते हो कि यमराज हर टाइम तैयार रहते हैं, तो इस तरीके से आप ये मानो कि मैं सबसे आगे खड़ा रहूँगा, अपनी मौत की परवाह करने के बिना यमराज के आगे भी प्रस्तुत रहूँगा। तो ये क्या वीर रस दिखा रहा है, मतलब उसमें वीरता भरी हुई है, वो कायर नहीं है, है ना। तो उसमें उमंग है, उत्साह है, पराक्रम है, तो ये क्यों कौन सा है? वीर रस है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो हमने रस पढ़ना है इसमें वो होता है हास्य रस। जैसे हमें पढ़ के ही पता चल रहा है, किसी व्यक्ति या वस्तु की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से अगर हमें उत्पन्न जो रस होता है उसको क्या कहते हैं? हास्य कहते हैं। मतलब अगर हमें हंसी आती है उसको पढ़कर, तो वहाँ क्या होता है? हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव भी हंसी होता है। तो इन्होंने तो हमें एग्जाम्पल नहीं दिया, लेकिन जब हम इसका वो करेंगे ना, प्रश्न उत्तर करेंगे, तब हम इसका इस उदाहरण करेंगे और आपको समझ आएगा कि हास्य रस क्यों होता है। रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? रौद्र रस जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं, मतलब गुस्सा आता है इसको पढ़ के कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो जैसे हम कोई टीवी सीरियल भी देखते हैं और हमें गुस्सा आता है कि ये नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? वहाँ पर रस होता है रौद्र रस, है ना। हम ये क्योंकि काव्य की बात कर रहे हैं। इस प्रकार की रचनाओं में उत्प्रेरणा संबंधी विवरण होता है। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है क्रोध होता है ना। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, उसका उदाहरण देखिए। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शबशील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। मतलब जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के बातों को सुना तो अब उन्हें गुस्से आने लगे। अब उसमें उन्हें पता था कि जो कृष्ण हैं उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, उनसे शीलता का भाव रखना चाहिए, अच्छे वचन बोलना चाहिए, लेकिन वो सब भूल गए और वो क्या करने लगे? गुस्सा करने लगे उनके ऊपर। तो ये क्या है? ये है आपका उदाहरण, क्योंकि इसमें अपना गुस्सा दिखा रहे हैं वो। ठीक है, चलिए शांत रस। शांत रस क्या होता है? शांत रस तब होता है वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न होते हैं। शांत रस कि अब कुछ नहीं होने वाला, मतलब इस तरीके से, तो वो होता है शांत रस, है ना। जब कुछ नहीं लगता, कैसे भी भाव नहीं आते, तो वो कौन सा रस होता है? वो होता है शांत रस। शांत रस का उदाहरण देखिए। मन रे तन कागज का पुतला, लगे विनसी
जाए झन में गर्भ करे क्यों, है ना। तो ये क्या है, इसमें ये बोला जा रहा है, इसमें दिखाया गया है कि मन में कोई भाव नहीं है, शांत है सब कुछ, कि हमारा जो मन होता है वो तो कागज का पुतला है, यहाँ कुछ नहीं होता है, कुछ भी होता रहे कुछ भी नहीं होता। तो ये क्या है, ये हमारा शांत रस का उदाहरण है। चलिए अब अगले रस पे चलते हैं। अगला रस है भयानक रस। भयानक रस कब होता है, जहाँ भयानक वस्तुओं को देखकर या भय उत्पन्न करने वाले दृश्यों और घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ पर भयानक रस होता है। तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि कोई चीज़ ऐसी भयावह देख लें और हमारे मन में भय उत्पन्न होने लगे तो वहाँ पे होता है भयानक रस। और आपको पता ही है जो इसका स्थायी भाव होता है वो भय होता है। उदाहरण के लिए देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन अंगुलियां फन लगाए फैन फैलाए ब्यालों सी। अब हमें डर लग रहा है कि देखो कैसा सीन है, मतलब गरजती हुई आ रही है, बरसती हुई आ रही है और अपनी मतलब फन फैलाए आ रही है। मतलब इसमें दिखाया गया है कि हमें डर लग रहा है इसको सुन के। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे होगा आपका भयानक रस। तो चलिए ये तो हमने पढ़ ली वर्कशीट। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक नीचे दी गई है आपको एक्टिविटी करने को। लेकिन स्टूडेंट्स जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका रिपीट हो रहा है। ये भी वीर रस कहाँ होता है एक उदाहरण दीजिए, ये भी वीर रस कहाँ होता है एक उदाहरण दीजिए, है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, एक बार ही लिख लेना, ठीक है। एक बार ही आप इस क्वेश्चन को लिख लेना बस, बहुत है। क्योंकि आपके टोटल 4 क्वेश्चन ही है, 5 क्वेश्चन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो चलिए कर लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, वीर रस कहाँ होता है और एक उदाहरण दीजिए। चलिए तो इसका उदाहरण भी दे देते हैं और इसको कर भी लेते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए पहला क्वेश्चन, वीर रस कहाँ होता है एक उदाहरण दीजिए। जब किसी रचना या वाक्य आदि से क्या होता है, वीरता जैसे भाव की उत्पत्ति हो तो वहाँ वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ठीक है। तो आप ये तो इसकी परिभाषा लिख देंगे और हमें एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण ऐसा लिखना है जो आपकी वर्कशीट में ना हो। तो उठो जवानों हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। तो इसमें क्या उत्साह भरा हुआ है, उमंग हो रहा है, लोगों को उठने के लिए कह रहे हैं कि हमें अपना स्वाभिमान दिखाना है। जैसे अभिमन्यु ने जैसे चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मतलब उन्होंने क्या करा था, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, अपनी मृत्यु की परवाह नहीं, पूरी वीरता के साथ युद्ध में गए। उन्हें पता था कि नहीं, मतलब आने का रास्ता नहीं पता था लेकिन फिर भी उन्होंने करा। तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल देते हुए वो लोगों के मन में क्या भर रहे हैं, स्वाभिमान भर रहे हैं। तो ये वीर रस का उदाहरण है। तो हमने बता दिया वीर रस कहाँ होता है ना, इनके थ्रू, और इसका हमने उदाहरण दे दिया। तो आपको इस तरीके से पहला क्वेश्चन देना है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है तो हमने ये आंसर भी इसका सेम लिखा है। आप एक बार ही कर लेना कॉपी में, 2 बार करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए जो इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है वैसे आपका दूसरा होगा लेकिन ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग हमने लिखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग अगर एक कम करेंगे तो आपका दूसरा हो जाएगा। हास्य रस कहाँ होता है, तो हास्य रस को तो आप भूल ही नहीं सकते, जहाँ पे हंसी आती है। किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हंसी। जैसे उदाहरण देखिए, पिल्ला लेनी गोद में मोटर भई सवार, कि पिल्ले को ले लिया गोद में और मोटर पर चढ़ गई। अली भली घूमन चली, किए समाज सुधार, की इधर उधर घूमने चल रही है और ऐसा लग रहा है कि बड़ा समाज सुधार कर रही है। मतलब ये हंसी लाने के लिए कहा गया है इस तरीके का वाक्य। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर जो 3 है आपकी वर्कशीट में, जिसे आप प्रश्न नंबर 2 करोगे उसका आंसर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, ये आपका प्रश्न नंबर 3 होगा क्योंकि वो आपका प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा। रौद्र रस कहाँ होता है एक उदाहरण दीजिए। तो इसका कैसे देना है, जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ पर रौद्र रस होता है। एक सेकेंड में एक ही फ्रेम में आपका क्वेश्चन जो मतलब हमारे हृदय में अगर क्रोध का भावना उत्पन्न हो रही है तो वहाँ पे रौद्र रस होता है। इस प्रकार की रचनाओं में उच्च प्रेरणा संबंधी विवरण होता है और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, कहीं न सकत रघुबर डर, लगे वचन जनुबान, नाय राम पद कमल जुग, बोले गिरा प्रमाण। मतलब अब वो कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, रघुवर का डर लग रहा है उन्हें, भय मतलब उनको, और रघुवर के डर के वाले और लेकिन उन्हें
मतलब गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि अब वो कुछ बोल तो सकते नहीं हैं, कि इसको ये लखन की बात है, जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो जो अपने भाई राम की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, ये आपका रौद्र रस का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें जो उदाहरण लेने हैं अपनी कार्यपत्रक से नहीं लेने हैं, ये इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है। तो आप इसका उत्तर एकदम परफेक्टली ऑल राइट इस तरीके से लिख देंगे। राइट, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4, जो आपकी वर्कशीट का प्रश्न नंबर 5 है। इस वजह से ही गड़बड़ हो रही है बच्चों ये, क्योंकि कोई प्रश्न नंबर 5, कोई प्रश्न नंबर 4, तो आपका ये प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा। शांत रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद भाव उत्पन्न होते हैं, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। जैसे उदाहरण देखिए, शांत रस आपको पता है जहाँ हमें लगे कुछ भी नहीं। कभू हो यहीं रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोगे, यत जथा लाभ संतोष सदा कहू सो कुछ न चाहोगे। वो कहते हैं कि यहीं पे ऐसे ही रहेगा जैसे भगवान चाहेंगे, जैसे उनकी कृपा रहेगी वैसे ही रहोगे और कुछ भी नहीं चाहोगे आप, यानी कि शांत, बिल्कुल शांति और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या भाव दिखाई दे रहा है, हमें दे रहा है यहाँ पे निर्वेद भाव। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट के अकॉर्डिंग 5वां क्वेश्चन है। वैसे आप इसको 4th कर लेना, अगर आप क्वेश्चन को रिपीट करते हैं तो ये आपका 5वां होगा। इसी वजह से ये आपकी जो मेरे जो नंबरिंग है, इसी वजह से इसमें गड़बड़ हुई है। आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, इतने तो आप बड़े हो, 10th में पढ़ते हो, आपको पता ही है कि किस तरीके से आपको क्या करना है। चलिए, अब आपकी दी है गतिविधि, और गतिविधि में क्या करना है, गतिविधि में आपको लिखना नहीं है, बातचीत करनी है अपने किसके, टीचर के साथ। किस रस के बारे में, वात्सल्य और भक्ति रस के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है और उसके बारे में अपने अध्यापक से बातचीत करनी है। तो बच्चों पता है आपको, वात्सल्य रस तब होता है जब प्रेम या अनुराग की भावना, ममत्व दिखाई देता है। वो किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे माता का हो सकता है, वह अपने पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का हो सकता है, छोटों के प्रति, गुरु का हो सकता है, शिष्यों के प्रति, बड़े भाई या बड़े बहन का छोटे भाई बहन के प्रति होता है। यही जो स्नेह होता है ये वात्सल्य रस कहलाता है। ये आपको डिस्कस करना है अपने जो हिंदी वाले टीचर हैं उनके साथ। ठीक है, तो अब आपको वात्सल्य रस का स्थायी भाव पता ही है कि अनुराग होता है या वात्सल्यता होता है। और जो भक्ति रस होता है, भक्ति रस में ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है। यहाँ भक्ति रस होता है, भक्ति रस का स्थायी भाव रति होता है। तो बच्चों आपको आज जो कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना है कि जो रति है, जो भक्ति है, जो भक्ति रस है, भक्ति रस शाखा के कौन से मुख्य कवि हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। बहुत ही मतलब ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रेम रस शाखा के कौन से हैं, भक्ति रस शाखा के कौन से हैं। तो मुख्य कवि बताना है जो भक्ति में भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और आपको समझ भी आया होगा। और बच्चों अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूं तो आपको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। जो भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।